अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात। साल दोम प्री मेडिकल FSC सेक्शन है। आज का हमारा टॉपिक मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की गज़लियात तफ़हीम व तशरीह है। पहली गज़ल की तशरीह से पहले मिर्ज़ा गालिब के हवाले से ज़हन में रखिएगा उर्दू अदब का एक ऐसा नामवर नाम जिन्होंने शायरी और नसर दोनों में अपना इंतहाई ऊंचा मुकाम बनाया और हकीकत में अगर नसर निगारी में कलम उठाया यानी खतूत में तो उसमें एक नया रास्ता मुतय्यन कर दिया और अगर शायरी की तो शायरी हमेशा के लिए याद रखे जाने के काबिल। 1797 से लेके 1869 उनकी तारीख़ पैदाइश व वफ़ात है। गालिब का दौर दहली की तबाही व बर्बादी के हवाले से, मुसलमानों के अरूज व ज़वाल के हवाले से बड़ा अहमियत का हामिल कि मुसलमान जिन्होंने तकरीबन 1000 साल हुकूमत का नशा जिनके सर पे था, लेकिन वो सब कुछ तहे खाक हो गया और 1857 वो साल करार पाया जिसमें उनकी रही सही इज़्ज़त व आबरू भी ख़त्म हो गई। गालिब ने इन सारी चीज़ों को अपनी आँखों से देखा और इन तमाम उतार चढ़ाव के साथ दिल्ली में ही अपनी ज़िंदगी गुजारी। इस दौरान मुख्तलिफ़ कामों के लिए तो मुख्तलिफ़ शहरों में गए, लेकिन बुनियादी तौर पर रहे दिल्ली में ही। मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए। बाप का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग और चचा का नाम मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग था। बचपन से यतीम थे, चचा ने ही परवरिश की है। उसके बाद चचा भी वफ़ात पा गए हैं तो वजीफ़ा उन्हें अंग्रेज़ों की तरफ से मिलना शुरू हो गया। 13 वर्ष की उम्र में शादी की है अमराव बेगम से और उसके बाद दिल्ली में मुस्तकिल रहना शुरू कर दिया है। गालिब बुनियादी तौर पर अपनी फ़ारसी शायरी पर नाज करते थे, अपने उर्दू कलाम को बेरंग कहते थे, लेकिन हकीकत ये है कि उनका उर्दू और फ़ारसी दोनों कलाम ही इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अगर उनकी नसर नगारी की तरफ देखें तो उनके खतूत जदीद उर्दू नसर का संग मेल साबित हुए। इस वक्त जो आपके सामने गज़ल है उसका पहला शेर, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। बस के किस्सा मुख्तसर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी हकीकत ये है दुश्वार मुश्किल को कहा जाता है। किस्सा मुख्तसर ये है कि हर काम का ही आसान होना इंतहाई मुश्किल है। आदमी के लिए इंसान बनना या इंसान होना इंतहाई मुश्किल है। शायर यानी मिर्ज़ा गालिब इंसानी नफ्सियात पे भी बड़ा अबूर रखते थे। मिजाज शनास ये लोग इंसान थे, ये लोगों से मिलते, लोगों को जांचते और इनकी शायरी में हमें गहरी नफ्सियात का मुतालिया नज़र आता है। अब इसमें आप देखिएगा कि गालिब ने आदमी और इंसान दोनों हम मायनी लफ्ज़ ही इस्तेमाल किए हैं। आदमी पे गौर कीजिए, आदमी को उन्होंने सिर्फ आदम की औलाद के हवाले से इस्तेमाल किया है, जबकि इंसान को इस्तेमाल किया है जिसके अंदर इंसानियत है, जो अशरफुल मखलूक़ात के आला दर्जे पे फाइज है। और इसके साथ साथ शायर ने दुश्वार और आसान सनत तज़ाद इस्तेमाल करते हुए अपने शेर की जो है तासीर उसको और भी बढ़ा दिया है। शायर ने सनत तज़ाद इस्तेमाल करते हुए इस बात को बयान किया है, हर काम उस वक्त तक मुश्किल है जब तक हम उसके लिए कोशिश नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही आदमी तो बहुत मिलेंगे लेकिन इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर शायर ने इंसानी रवैयों पे तर्ज किया है कि इंसान सिर्फ आदम बना तो फिरता है, ये नहीं सोचता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाली है, उसे इंसानियत के इंतहाई आला दर्जे पे फाइज किया है। एक ऐसा दर्जा जहाँ पे इंसान अल्लाह का नायब बन जाता है। शायर कहते हैं कि आदमी बहुत मिलेंगे। वो एक और मशहूर शेर है, आह ये इंसानों की बस्ती,
आह कहाँ इंसान, चलते फिरते सायों से हैं बामो दर आबाद। गालिब कहते हैं कि ऐसे तो इंसान बड़े मौजूद हैं जो कि सायों की माने चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को ऐशो इशरत में गुजार रहे हैं, लेकिन वो इंसान जिनके अंदर इंसानियत है वो मिलने बहुत मुश्किल है। शेर नंबर 2 है, वाय दीवानगी ये शौक के हरदम मुझको, आप जाना उधर और आप ही हैरान होना। वाय दीवानगी, वाय का लफ्ज़ आता है मलामत करने के लिए, अफसोस के लिए। दीवानगी पे, दीवानगी ये शौक पे अफसोस है कि हरदम मुझ पे यही कैफियत तारी रहती है, मैं उधर जाता हूँ और उसके बाद हैरान हो जाता हूँ। गालिब ने इस शेर में अपने दीवानगी को बयान किया है, अपने दीवानेपन को बयान किया है। शायर कहते हैं कि मेरा जुनून ऐसा है कि उस जुनून के हाथों में इंतहाई तकालीफ उठाता हूँ। मेरा अपने आप से अहद था कि अब मैं कतन कतन महबूब के कूचे में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं चला गया और जब मैं होश में आया मैंने अपने आप को वहाँ पाया तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ का सबब बनी कि ये क्या। एक और जगह पर इसी कैफियत को कैसे बयान किया गया है, ये शौक था कि जनू था कि तेरे कूचे में हजार बार गए हम हजार बार आए। शायर कहते हैं कि महबूब की दीवानगी ऐसी है जिसने मुझे मुकम्मल तौर पे जुनूनियत में मुब्तला कर दिया है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं कभी भी महबूब की तरफ माइल नहीं हूँगा, कभी भी महबूब के कूचे में कदम नहीं रखूँगा, कभी भी मैं उसके घर की तरफ नज़र उठा के नहीं देखूँगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। और मैं जैसे ही अपने आप को जुनून से निकलता हुआ पाता हूँ तो मैं फिर उसी के कूचे में अपने आप को पाता हूँ। यानी शायर ने यहाँ पर महबूब के लिए दिल में पैदा होने वाली दीवानगी को बयान किया है। दिल फिर तवाफ़े कुए मलामत को जाए है, पंदार का सनम कदा वैरां किए हुए। शेर नंबर 3 है, इशरत कत्ल गह अहले तमन्ना मत पूछ, ईदे नज़ारा है शमशीर का उरियां होना। अहले तमन्ना के लिए मरने की, कत्ल होने की खुशी मत पूछ, उनके लिए शमशीर का उरियां होना ईद के नज़ारे की मानिंद है। क्या शायर का अंदाज है। इशरत ऐश को कहते हैं, कत्ल गए कत्ल होने को कहा जाता है, मक्तल कत्ल होने की जगह को यानी मक्तल को, अहले तमन्ना ख्वाहिश रखने वाले यानी तलबगार, ईद नज़ारा ईद का चांद नज़र आने जैसी खुशी, उरिया बेपर्दा होने को कहा जाता है। अब इसमें शायर ने इश्क व मोहब्बत की बड़ी अजीब कैफियत बयान की है। शायर कहते हैं, अहले तमन्ना से कत्लगाह में जाने की खुशी मत पूछो, ये खुशी वैसी ही है जैसे ईद का चांद देख के लोगों को होती है, और वही खुशी मोहब्बत करने वालों को शमशीर के नंगे होने की होती है। अब ज़रा शमशीर के बारे में ध्यान में रखिएगा। तलवार चमकती हुई होती है जैसे चांद चमकता है, और जब उसे उसके केस में से निकाला जाता है ना, नियाम में से वो बाहर निकलती है, तो जैसे चमकता हुआ चांद आसमान पे रोशन होता है, ऐसे ही शमशीर चमकती हुई आसमान पे रोशन होती है। शायर कहते हैं कि शमशीर का नियाम में से निकलना आम लोगों के लिए तकलीफ़ का सबब, लेकिन आशिक के लिए इंतहाई खुशी का सबब है, क्योंकि उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि उसका महबूब उसे अब मार देगा, और ये खुशी उसके लिए इंतहाई खुशी का सबब बन जाती है। दर हकीकत शायर ने इस शेर में बज़ाहिर तो खुशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन दर हकीकत आशिक की राह में आने वाली मसाइब जो हैं, आशिक की राह में आने वाले, उनका जिक्र किया है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।
اب شاعر نے یہاں پہ جو دنیا میں محبوب کی طرف سے ملنے والی تکالیف اور دکھ ہے نا، ان پہ موت کو ترجیح دیتے ہوئے کہا ہے کہ عاشق کے ہاتھوں مرنا میرے لیے انتہائی خوشی کا سبب بن جاتا ہے، کہ عاشق کے ہاتھوں میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میرے لیے یہ چیز انتہائی خوشی کا سبب بن جاتی ہے۔ یعنی شاعر نے یہ بات واضح کی ہے کہ مرنا تو ہے، آج مرے یا کل، لیکن محبوب کے ہاتھوں مرنا ایک ایسا خوشگوار تجربہ ہے جس تجربے سے گزرنا ہر عاشق چاہتا ہے۔ فیض بھی ایک بات اسی حوالے سے، اسی سے ملتے جلتا ایک خیال پیش انہوں نے بھی کیا تھا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب عاشق کو محبوب قتل گاہ کی طرف لے کر جاتا ہے تو اس کا پرمغرور انداز دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے لیے یہ موت کا سامان اس کے اپنے محبوب کے ہاتھوں ہوا، یعنی وہ راہ عشق میں اپنی جان دینے کے لیے عین تیار ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ شعر ہے جی، لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستاں ہونا۔ داغ تمنائے نشاط، خوشی کی تمنا کا داغ، خوشی کی خواہش کا داغ۔ ہم تو خوشی کی خواہش کا داغ اپنے دل میں ہی لے کے خاک میں مل گئے، لیکن اب ہماری یہ خواہش ہے کہ تو رہے اور ہمیشہ گلستاں میں کھلے پھولوں کی مانند خوش رہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہم نے تمہیں پانے کی جو شدید تمنا کی تھی وہ ہمارے دل میں بڑی شدید تھی۔ ہم نے تجھے پانے کے لیے ہر کام کیا، اپنی اس خواہش کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے اپنی بقیہ تمام خواہشوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ ہم نے اس خواہش کے لیے دن رات کوشش کی، حتیٰ کہ ہماری موت کا وقت آ گیا۔ اب ہم تو اس دنیا سے جا رہے ہیں، ہم تو تہہ خاک ہو گئے ہیں، ہم تو خاک میں مل گئے، لیکن ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ اللہ سے دعا ہے کہ تو رہے اور تیرے لیے یہ دنیا خوشیوں کا گہوارہ بنے، تیرے ارد گرد پھول کھلے، تیرے ارد گرد پھولوں سے بھرے باغات ہوں اور تو ہمیشہ خوش رہے۔ پہلے شعر میں آپ دیکھیں گے شاعر کے اندر حسرت ہے تمنا کو ساتھ لے جانے کی، خاک میں ملنے کی، اپنی خوشی کو نہ پانے کے باعث جو حسرت دل میں اٹھتی ہے اسے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ جب تک زندہ ہے عاشق تب تک وہ محبوب کے ستم سہتا ہے۔ بقول شاعر، بس حد تو دامن دل چھوڑ دو بیکار امیدوں، بہت دکھ سہ لیا میں نے، بہت دن جی لیا میں نے۔ اور جب مرنے کے قریب ہے تب بھی اس کے دل میں اپنے محبوب کی خوشی ہی ہے کہ کاش میرا محبوب جو ہے وہ ہمیشہ خوش باش رہے، اس کے قریب کسی قسم کا کوئی غم نہ جائے، کوئی خوف نہ جائے، اور وہ ہمیشہ خوشی کے ساتھ زندگی گزارے اور اس کی زندگی رنگوں سے بھری رہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ایک لطیف قسم کا اس میں طنز بھی ہے کہ میری زندگی تو ساری کٹھنائیوں میں گزر گئی، لیکن اب یہ خواہش ہے کہ تیری زندگی کم از کم خوشیوں کا گہوارہ بنی رہے، تیرے لیے دنیا میں کسی قسم کی کوئی تکلیف پیش نہ آئے۔ اسے آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، کچھ پوچھنے والا ہے تو آپ بتائیے، بقیہ اشعار کی تشریح انشاءاللہ کل کی جائے گی۔ اور آپ نے جی دوسرے شعر کی تشریح لکھ کے مجھے آپ نے واٹس ایپ کرنی ہے،
اس کے بارے میں دیکھ لیجئے، جو تشریح قلم مزید کوئی نقطے ہیں ان کے بارے میں بات کر لیجئے۔